Hello student, welcome to online classes. I am your science teacher from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. You know that syllabus is changed, so we will start NCERT syllabus. Today we will start chapter number 6, Changes Around Us. So student, I will read it and I hope you will listen carefully. What a fun would it be if you suddenly get some magical power to change things around you. So students, I will translate in Hindi for you so you can understand. कितना मज़ा आता जब आपके पास कोई ऐसी मैजिकल पावर होती जिससे आप अपने आसपास की जो थिंग्स है उसमें चेंज कर सकते. What are the things you would want be change? आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें चेंज करना चाहेंगे? We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास की काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? आप अपने आसपास की जो चीज़ें हैं जो चेंज होती है बिना किसी जादू के उसकी एक लिस्ट बनाएं. Many changes are taking place around us on their own. Many change हमारे आसपास काफ़ी चीज़ें हैं वो चेंज होती है. In the fields the crop change from time to time. खेतों में जो क्रॉप होती है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती है. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. जो कुछ टाइम के लिए जो लीव होती है कुछ टाइम बाद लीव में भी कलर चेंज होता है, वो सूखती है और पेड़ से अलग हो जाती है. The flowers bloom and then wither away. जो फ्लावर है वो भी खिलते हैं और मुरझाते हैं. Are any changes happening in your body? क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंज होता है? Your nails grow. आपकी जो नेल्स हैं उनकी ग्रो होती है. Your hair grows. आपकी हेयर की ग्रो होती है. You grow taller. आपकी हाइट बढ़ती है. And your weight increase as you grow. जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी वेट में भी इंक्रीज होता है. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? क्या आपने इससे पहले भी सोचा है कि आपके आसपास की चीज़ें चेंज होती है? Can some of the changes be grouped together? आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसमें चीज़ें चेंज होती है. How can we group वेरियस चेंजेस? हम वेरियस चेंजेस का एक ही ग्रुप कैसे बना सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटी बिटवीन दैम. जिनमें किसी तरह की सिमिलरिटी होती है वो क्या हमारे लिए किसी तरह से हेल्पफुल है? 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. जो हमारे आसपास जो चेंज होते हैं क्या वो रिवर्स्ड भी होते हैं? इसके बारे में डिस्कस करते हुए हम इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी फर्स्ट. टेक अ बैलून एंड ब्लो इट. आप एक बैलून लो, उसे फुलाओ. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. ध्यान से वो कहीं फट ना जाए. द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड. जो बैलून का शेप और साइज होती है वो चेंज होती है. नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. अब जो एयर है उसको बैलून से एस्केप कर दो, मतलब निकाल दो. एक्टिविटी सेकेंड. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शो इन फिगर 6.2. अब आप एक पेपर लो, उसे फोल्ड करो जैसे फिगर 6.2 में बताया है. यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन. जो आपने पेपर की शीट ली है उसको किस में चेंज करो?
एक टॉय एरोप्लेन में। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़ा आएगा इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। आप जब इससे थक जाएं तब इस एरोप्लेन को वापस पेपर में कन्वर्ट कर दो, मतलब आप इस एरोप्लेन को वापस खोल दो। देखिए आपको इस तरह से एक पेपर लेना है, उसकी इस तरीके से एरोप्लेन बनानी है। एक्टिविटी थर्ड, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आप थोड़ा सा आटा लीजिए और उसकी एक बॉल बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब इसकी एक रोटी बनाने की कोशिश कीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। आप अगर इस रोटी के शेप से खुश नहीं हैं कि भाई रोटी अच्छी नहीं बनी है, गोल नहीं बनी है, तो आप क्या करो, इसे वापस रोटी को लो और उसको वापस किस में चेंज कर दो, डो की एक बॉल में। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट, 2 एंड थर्ड। व्हाट डू देन हैव इन कॉमन। आपने एक्टिविटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में चेंज किया, आपने इनमें कॉमन क्या लिया, आपने इनमें क्या ऐसा कॉमन देखा कि इन तीनों एक्टिविटी में एक जैसा हो रहा है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अपन ने जब बैलून को पहले फुलाया था, उसके बाद में उसे वापस उसमें से अपन ने एयर स्किप की, तो उसकी साइज़ और शेप में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ था, मतलब हमने जो पहले लिया था वही हमें बाद में बैलून वैसा ही मिला। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। इसी तरह आपने जब एरोप्लेन बनाई तो पेपर की साइज़ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। आपने जो रोटी बनाई उससे भी अपन ने वापस डो बना ली थी। वॉट डू यू कंक्लूड इट ईच ऑफ द 3 एक्टिविटी इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विथ विच वी स्टार्ट अवर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में अपन ने क्या देखा कि अपन ने जो चीज़ पहले ली थी, जिस मटेरियल से एक्टिविटी शुरू की थी, उसके बाद में अपन उसी मटेरियल को अपन वापस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन ने बैलून लिया था, उसमें एयर डाली थी और फिर वापस स्किप की, तो अपन को सेम उसी साइज़ का बैलून मिला वापस। अपन ने पेपर फोल्ड किया, थोड़ी देर बाद में जब पेपर अनफोल्ड किया तो वापस अपन का पेपर की साइज़ सेम थी। जो अपन ने डो की बॉल बनाई थी उससे रोटी बनाई और वापस फिर जो डो की बॉल बनाई तो सेम साइज़ की थी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ था। हमने यही देखा था तीनों एक्टिविटी में। इफ़ द आंसर इज़ यस, इट मीन्स दैट द चेंज अकरिंग इन देयर एक्टिविटी कैन बी रिवर्स्ड। इसका मतलब क्या है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो रिवर्स्ड होती है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी अपन कर रहे हैं उससे फर्स्ट जो मटेरियल होता है उसको अपन ने जो लिया है वही एंड में अपन वापस उसी को ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया। आपको ये एक्टिविटी घर पे करके देखनी है और आपको ये चैप्टर वापस घर पे रिवाइज करना है, रीड करना है। इसके आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।